आज ढांड मंडी और उसके बाद पुंडरी मंडी, कल कैथल की दूसरी अनाज मंडियों में सारे आड़ती साथियों से, मज़दूर साथियों से, किसान साथियों से बात भी हुई, मुलाकात भी हुई, लंबी बैठकर आपस में बात भी हुई। सच्चाई ये है कि कल ही श्रीमान नायब सैनी जी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे उचाना के अंदर कि 24 घंटे में किसान की पेमेंट हो जाती है। मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। सच ये मुझे लगता है कि कोई झूठ बोलने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ले लिया है। हमने 48 घंटे में सुनिश्चित किया है कि जब एग्जिस्टिंग गेट पास कट जाता है तो मात्र 48 घंटे के अंदर सीधा डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि किसान को कोई दिक्कत। साथियों, एक तरफ तो मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि 48 घंटे में पेमेंट हो रही है। काश वो लाडवा की मंडी चेक कर लेते, काश वो कुरुक्षेत्र की मंडी जाकर देख आते, पानीपत और करनाल की मंडी देख आते। उनका पुराना संसदीय क्षेत्र है कैथल, गोला चीका, पुंडरी, कलायत, राजौंद, ये अनाज मंडियां देख आते तो उन्हें मालूम चलता कि कैथल की जो अनाज मंडी है वहाँ से तो 1.5 महीना भी उठान नहीं हो सकता। पुंडरी की जो हमारी दोनों अनाज मंडियाँ मान लीजिए एक ही है वैसे तो, यहाँ भी कम से कम 25 दिन उठान नहीं हो पाना और किसान को पेमेंट होती ही नहीं जब तक उसकी फसल उठकर एजेंसी के गोदाम में ना पहुँच जाए। पूरे हरियाणा का किसान त्राहिमाम है। उसने अपना पीला सोना यानी गेहूं बेच भी दी पर उसको पेमेंट नहीं दे रही सरकार, क्योंकि वो सारी गेहूं के पहाड़ बन गए हैं हर मंडी के अंदर, समेत पुंडरी मंडी में जो आप देख रहे हैं, और उठान नाम की कोई वस्तु बची नहीं। इस सरकार की बदइंतजामी, इस सरकार बीजेपी सरकार की नालायकी और निकम्मापन अब चरम सीमा पर है। आप किसान से, मजदूर से, आड़ती से पूछिए, वो कहेगा कि पिछले 20 साल में की बदइंतजामी का आलम जो इस बार नायब सैनी जी के तत्वाधान में हुआ है वो कभी हुआ नहीं। समस्याएं क्या हैं? पहली समस्या, अधिकतर बड़ी मंडियों में, छोटी मंडियों में उपलब्ध हो जाएगा पर बड़ी मंडियों में बारदाना नहीं है। पानीपत मंडी में, कुरुक्षेत्र मंडी में, करनाल मंडी में, कैथल मंडी में, रोहतक मंडी में, यमुनानगर अंबाड़ा मंडी में बारदाना ही नहीं है, इसलिए कि सरकार ने फसल की पैदावार के मुताबिक बारदाना खरीदा ही नहीं। नंबर 2, फसल का उठान ही नहीं। कांग्रेस के समय में अगर हम 80-90 हज़ार कट्टे बड़ी मंडियों से हर रोज उठाते थे तो आज 10 से 15 हज़ार कट्टे ही उठाए जा रहे हैं। इस रेट से गेहूं के जो पहाड़ पड़े हैं और आए दिन बारिश की मार और प्रकोप सह रहे हैं, ये अगले 1.5 महीने उठाए नहीं जा सकते। जो घटती आएगी उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या नायब सैनी जी इस बात का जवाब देंगे? तीसरा, किसान को भुगतान नहीं हो रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो डींगे मार दी कि भुगतान हो रहा 48 घंटे के अंदर। सच ये है कि जब तक किसान की फसल गोदाम में जाकर जमा नहीं हो जाएगी तब तक किसान को भुगतान नहीं होता। श्रीमान नायब सैनी सरेआम झूठ बोल रहे हैं और उन्हें लगता है कि हेलीकॉप्टर से बोली हुई ये झूठ जो है उनकी वो चल जाएगी, पर ज़मीनी वास्तविकता इससे अलग है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं, वो मेरे साथ हरियाणा की किसी मंडी में भी चलें और वहां किसानों और आड़तियों से पूछे कि भुगतान 48 घंटे में हो रहा है या 48 दिन भी शायद होने की उम्मीद नहीं है। चौथी बात, हमारे मजदूर भाई, खास तौर से एससी और बीसी समाज के साथी, 2 पैसा मजदूरी और पूरे सीजन की कणक इस सीजन में से वो कमा लेते, पर अगर उठान ही 5,000-10,000 बोरियों का होगा। कल पूरे कैथल जिले के जो मजदूर यूनियन है वो मुझे मिली, उन्होंने कहा जी जब भुगतान
कैसे होगा मजदूरी का जब उठान ही 5-10 हज़ार 15 हज़ार बोरियों का होगा? हम उसमें से क्या कमाएं क्या खाएं? ये पेट पालने के लिए असंभव है। अगर किसी मंडी से 50,000 70,000 लाख बोरियां उठेंगी तो मजदूर को पूरी मजदूरी मिल सकती है, उसे 2 पैसे की आय होगी, उसके लिए पूरे साल का यही सीजन है। पर आज वो भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। पांचवी बात, धान मंडी में एक यूनिक समस्या है। कानून में किसान की जिम्मेवारी अपनी फसल मंडी तक लाने की है। किसान की जिम्मेवारी फसल साइलों तक ले जाने की नहीं है। पर धान में किसान को यह कहा जा रहा है कि आप अडानी के साइलों में ले जाकर वहां फसल डिलीवर करके आओ उसकी कन्वेयर बेल्ट पर। एक एक किसान, हर किसान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, तो जो 2 एकड़ वाला 2.5 एकड़ वाला किसान है उसे ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पे करना पड़ता है। वो किराया 4,000 रुपये डेली से लेके 6,000 रुपये डेली तक का है। इतनी उसकी कमाई है, तो उसकी सारी कमाई तो आप किराए के अंदर भुगतान करवा रहे हैं। किराया देने की जिम्मेवारी किसान की है नहीं। सरकार ये भुगतान क्यों नहीं करती? ये एक नाजायज जजिया कर है जो ढांड के किसान के ऊपर लगाया गया है। इसका क्या जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास है? और छठी बात, ये जो घटती आने वाली है, क्योंकि खुले में आसमान के नीचे फसल पड़ी है, सरकार ने तो ऑक्शन कर ली, अब ये जिम्मेवारी होगी आड़ती की। इनसे गिल्ली लेनी किसी ने नहीं, इनसे कहेंगे अब सुखाओ। जब ये सुखाकर देंगे तो उसका वजन कम होगा, जब उसका वजन कम होगा तो घटती इनके सबके लगने वाली है। ये कहां से दें? अब ये होने लग रहा है, पहले आपने 2.5% आड़त काट दी, अब 2.5% आड़त काटने के बाद जितना कमीशन आड़ती को मिलना है वो सारा पैसा भी घटती के अंदर आप काट देने वाले हैं। मुख्यमंत्री को ये जिम्मेवारी लेकर वादा करना चाहिए कि 1 पैसा भी घटती का हरियाणा के आड़ती के सर नहीं लगेगा, क्योंकि इनका कसूर कोई नहीं। और 7वीं और आखिरी बात यह है, उठान इसलिए नहीं हो रहा कि टेंडर 10 तारीख से छोड़े, खरीद 1 तारीख से शुरू की। इससे बड़ा बदइंतजामी का क्या सबूत होगा? जिनको टेंडर दिए उनके पास ट्रक नहीं है, जितने ट्रक का टेंडर दिया उसके आधे भी उनके पास नहीं है। यह हर मंडी की कहानी है। क्यों श्रीमान नायब सैनी जी 4 व्हीलर वालों को, ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को उठान के अंदर भागीदारी नहीं दे रहे? कांग्रेस की सरकार में हम हमेशा ऐसा करते आए। हम डीटीओ को बुलाते थे, इनको लाइसेंस दे देते थे, उठान जल्दी हो जाता था, 10 दिन में मंडी क्लियर हो जाएगी। इन 7 बातों का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। कुंभकर्णी नींद जो वो सो रहे हैं। और 8वीं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो छोटी हो, जैसे पबनवा गांव में और हमारे एक और गांव के अंदर फसल जल गई कोल में, इसी प्रकार पेवा, गुला चीका और हरियाणा के बाकी हिस्से में भी मेरा अनुमान है 5,000 एकड़ से ज्यादा फसल जल चुकी है। मवेशी मर गए, तूड़ी के कूप जल गए, खड़ी गेहूं की फसल जल गई और कई जगह मकान जल गए, थाना मांगना और दूसरे जो अपने इलाके। श्रीमान नायब सैनी जी हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ से उचाना तो चले गए और उचाना से फिर हेलीकॉप्टर से पंजाब भी चले गए। क्या वो पेहवा, गुला चीका, पबनावा, कौल नहीं रुक सकते थे? क्या उनकी ये जिम्मेवारी नहीं है? वो तो यहां से सांसद रहे हैं। उतरते किसान के आंसू पहुंचते। अब क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट मांगेंगे। भैया रिपोर्ट मांगने वाली बात क्या है? डीसी को बोलो 40,000 रुपया एकड़ मुआवजा है, 2 लाख रुपया एकड़ मवेशी का मुआवजा है, जाके भुगतान कर दो, अगले दिन भुगतान हो जाएगा। इसी प्रकार से जब बेमौसमी बारिश हुई फसल कटाई से पहले, तब भी बोल दिया गिरदावरी कराएंगे। उस गिरदावरी का क्या हुआ? ऐसे ही अब किसी को पैसा देना नहीं, बस बातें करनी है। मस्खरी से या मजाक से प्रांत नहीं चल सकता। प्रांत गंभीरता से और सेवा से चलेगा। और इन आड़तियों को, मजदूरों को और किसानों को इनकी फसल खरीद का इंतजाम करना पड़ेगा। ये बद इंतजामी, सरकार का निकम्मापन और नालायकपन नहीं चलेगा।
यही हमारी मांग है। सुरजेवाला जी, पूंडरी अनाज मंडी से 2 खरीद एजेंसी परचेज कर रही है, एफर्ड और वेयर हाउस के द्वारा लगभग 2.25 लाख कट्टे यहाँ से परचेज किए गए, जिसमें से मात्र 36,000 कट्टे उठाए गए। उसके बावजूद जो संबंधित ठेकेदार है उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ऐसे ठेकेदार के खिलाफ क्या होना चाहिए? हमारी सीधी मांग है, उठान के लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार और सरकार के अफसर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। ठेकेदार से उनकी सीधी मिलीभगत है, उठान एजेंसियों से, और करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। 3 तरह की वसूली है। एक, जैसे कैथल अनाज मंडी में मैं उदाहरण दूं, या अपनी पुंडरी अनाज मंडी का उदाहरण दूं, जितनी गाड़ियों का टेंडर छोड़ा गया है उससे आधी गाड़ियां भी उसने लगा नहीं रखी। तो उदाहरण के तौर पे अगर कहीं 400 गाड़ियों का टेंडर छोड़ा गया है तो उसने गाड़ी लगाई है 50, किराया ले रहा है 400 का। भ्रष्टाचार है, नीचे से ऊपर तक सारा पैसा बट रहा है। इसके लिए ठेके के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ भी और सफेद पोशों के खिलाफ भी जो इस भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त हैं। दूसरा, जो घटती आएगी उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? मुझे अगली चिंता सता रही है आड़ती की। ये तलवार इनके सर पर लटक रही है, ये तलवार से ये हमारे सर पर गिरेगी ही गिरेगी, हम बच नहीं सकते। आज ही हम कह रहे या तो माल उठा लो, नहीं तो घटती की जिम्मेवारी ले लो। एक काम तो करो, माल अगर आज उठा लो तो हम घटती के जिम्मेवार हो सकते हैं, पर आप माल उठाओगे नहीं 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, फिर घटती के लिए आड़ती क्यों जिम्मेवार होंगे? और किसान की जो नुकसान हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार? सुरजेवाला जी, इस बार पूंडरी मंडी का माल पूंडरी में गिर रहा है, जबकि 4 साल से साइलों में गिर रहा था। और साइलों में इस वजह से नहीं गिरा क्योंकि ये बताया गया है कि साइलों में स्पेस नहीं है, क्योंकि उस पर पुराना गेहूँ पड़ा हुआ है जी। और जबकि मार्केट में पिछले साल गेहूँ का रेट 3,000 से ऊपर तक बिका है जी। तो इस बात में कहाँ देखते हैं जी आप, क्या चक्कर है? देखिए, हरियाणा सरकार ने इस बार गेहूं की खरीद और उठान दोनों में भयंकर गलती की है, जो आपराधिक है अपने आप में। हम हमेशा क्या करते थे, हम जनवरी के महीने में मीटिंग बुलाते थे सब खरीद एजेंसियों की, जिसमें मुख्य तौर से एफसीआई को बुलाते और उनसे पूछते आपका खरीद का टारगेट क्या है, तो उन्होंने कह दिया हमारा 30 लाख टन है, उदाहरण के तौर पर। आपके पास भंडारण क्षमता कितनी है गोदाम में? वो कह देते हमारे पास 20 लाख है। रखा कितना है? 15 लाख है, 5 लाख ही खाली है। तो हम बोलते कि तुम ऐसा करो, 10 लाख टन गेहूं जनवरी से अप्रैल तक मूवमेंट कर लो, उन प्रांतों में ले जाओ जहां आपको पीडीएस में देनी है। तो वो गोदाम खाली हो जाते थे। तो जब अप्रैल में गेहूं आती थी तो अपने आप जाकर वहां लग जाती थी। इस बार सरकार ने ना कोई मीटिंग बुलाई, ना स्पेशल रेलवेज लगाई, ना भंडारण क्षमता का जायजा लिया, ना उसके बारे में कोई प्रावधान किया, ना गेहूं की पुरानी गेहूं की मूवमेंट करवाई। उसकी वजह से अब आज गलट में फंसे हुए हैं, किसान, आड़ती और मजदूर रो रहा है। तो सच्चाई ये है कि इसके लिए मुख्यमंत्री, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर और पूरी सरकार जिम्मेवार है। सर, भाजपा सरकार जो है वो तो जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही है कि हमने तो सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन कर दिया, पूरी पारदर्शिता है। उन्होंने सब कुछ जीरो बना दिया है। सच्चाई ये है, कहीं HKRN के कर्मचारी हमारे भाई त्राहिमाम हैं, कहीं बिजली बिल को लेकर आम आदमी त्राहिमाम है, और अब तो एक नया शगुफा है कि कोई भी हरियाणा से अगर हिसार एयरपोर्ट से चढ़ेगा, अगर जहाज की टिकट नहीं बिकी तो उसका खर्चा भी हरियाणा की सरकार दिया करेगी। ये पहली बार देखा हमने। आपके पास मंडी मजदूर की मजदूरी देने के लिए पैसा तो है नहीं, पर जहाज की खाली टिकटों का पैसा अगले सालों तक श्रीमान नायब सैनी समझौता करके आए कि वो हरियाणा की सरकार देगी। और किसान, मजदूर, आड़ती अपना पीला सोना बेचने के लिए त्राहिमाम। सच्चाई यही है। तो सर, सरकार इतना कुछ कर रही है तो विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका क्यों नहीं अदा कर रहा? देखिए, क्यों नहीं सरकार के खिलाफ बोल रहा? देखिए, लगातार आपने ये देखा, बिजली की बात हुई तो कैथल जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बिजली के दाम को लेकर प्रदर्शन किया, बाकायदा ज्ञापन दिया,
उसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे SC-BC के साथियों के साथ जाती हुई तो हमने फिर सम्मेलन किया इसी हफ्ते। कल फिर नरवाना के अंदर सम्मेलन किया। लगातार मैं और दूसरे हमारे विधायक साथी जो हैं समेत आदित्य सुरजेवाला के, हम मंडियों के अंदर जाने लग रहे हैं, आड़तियों से बात कर रहे हैं, आपके माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं। ये विपक्ष का काम है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ घूमे वो? एक भी अनाज मंडी में क्यों नहीं गए? हरियाणा के फूड सप्लाईज मिनिस्टर अम्बाड़ा तक और अम्बाड़ा से कैथल तक उन्हें किसी मंडी में जाने की फुर्सत नहीं मिली। हमारे जो सरकार के आला वो कहाँ घूमे? सरकार के MP और MLA कहाँ घूमे? सरकार के बाकी मंत्रीगण कहाँ घूमे? विपक्ष तो मंडियों में खड़ा है पर पूरी सरकार गुम है। सर, कांग्रेस अभी तक अपने विपक्ष के नेता के चुनाव नहीं कर पाई। वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आपको पता है, मैं तो MLA भी नहीं हूँ, तो इसलिए उसका फैसला तो जिसको करना है वही करेगा। सुरजेवाला जी, एक गोकुल सेतिया सिरसा से विधायक हैं, वो कह रहे हैं बैठकों में, हाईकमान की बैठकों में विधायकों की अनदेखी हो रही है। कल बुलाया गया उन्हें, इसीलिए तो उनकी बात को मान लिया गया। कल ही बुलाया महासचिव जी ने, उन्हें दिल्ली बुला लिया है। सर, मंडियों में इतनी समस्या है लेकिन कुछ एक चुनिंदा सुरजेवाला और चुनिंदा नेता जो कांग्रेस के हैं वही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पुंडरी की बातें, पुंडरी के जो स्थानीय नेता हैं वो गायब हैं। आदरणीय साथी, सच्चाई ये है कि वोट लेकर भाजपा ने हरियाणा के लोगों को पीठ दिखा दी, मुंह फेर लिया है। उन्हें ये लगता है कि 2029 में ही दोबारा चुनाव होगा, तो 28 से पहले जनता की सुध लेने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये उनका नज़रिया हो सकता है कि वोट लो और पीठ दिखाओ। अब भाजपा का ये नया नारा है। पर हमारी ये जिम्मेवारी है, लोग हमें स्वीकारें, हमें नाकारें, उससे भी नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि लोगों के प्रति हमारी अपनी जवाबदेही और विश्वसनीयता है और हम लोगों की आवाज़ लगातार उठाते रहें।